हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में घर की सफाई के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हम पूरा दिन लगा देते हैं घर के कामों में और घर की सफाई में, पर शाम को देखते हैं तो फिर उसी तरीके से गंदा हो जाता है और सारे सामान भी हमारे बिखर जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपका सामान भी नहीं बिखरेगा और समय भी कम लगेगा। और जब कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो सबसे पहले हमको टेंशन हो जाता है कि घर हमारा साफ नहीं है। तो ये टेंशन भी आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और पहले जो मैं गलती करती थी ना, अब वो गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो मेरा घर हमेशा साफ सुथरा दिखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाहर की सफाई ही लोगों को समझ में आ जाता है कि अंदर की सफाई कैसा है। क्योंकि बाहर का जो हमारा मेन गेट होता है, बाहर का जो एरिया होता है, तो उसको देख के ही लोगों को समझ में आ जाता है कि घर हमारा कितना साफ सुथरा है, कितना हम व्यवस्थित और कितना अच्छे से रखते हैं। तो जब भी कोई आता जाता है तो बाहर का जो एरिया होता है ना, सदैव हमको उसको सबसे पहले और बहुत अच्छे से साफ रखना चाहिए। बाहर का एरिया मतलब जैसे हमारा दरवाज़ा हो गया या सीढ़ी हो गए या किसी का जैसे नीचे घर होता है, ज़मीन हो गया, कुछ भी छोटा बड़ा घर मायने नहीं रखता है, सबसे पहले सफाई। तो बाहर का जो मेन गेट होता है ना, एंट्री, उस एरिया को ना सबसे पहले हमेशा साफ रखना चाहिए, चाहे सुबह हो या शाम। वैसे तो कोशिश करें कि एनी टाइम ही साफ रहे। तो इससे ना बहुत ही। अब हम बात करेंगे कपड़ों को लेके। जैसे हमारे घर में चाहे सुबह के कपड़े हों या शाम के, कभी कभी ऐसा होता है बहुत सारे कपड़े निकल आते हैं। जैसे अगर किसी दिन बेड शीट हो गया और भी बाकी घर के जो कपड़े, तो जब भी कोई भी कपड़ा धुलना होना तो उसको सब जगह ना रखें। जब भी मैं देखती हूँ ना तो बेडरूम में, कुछ हॉल में, कुछ यहाँ वहाँ ऐसे कपड़े टंगे रहते हैं। तो ऐसा ना बिल्कुल भी ना करें। जो भी एक टब हो, जो भी बर्तन हो, तो जो हमको कपड़े धुलने हैं और जो अच्छे कपड़े हैं उनको अलग करें, और जो भी कपड़े धुलने हैं या कि बेडशीट, उनको सबसे पहले अलग करें और एक जगह पे रखें। अगर बाथरूम में जगह है तो सही है, नहीं तो कुछ ऐसे स्थान में रख दें ताकि फिर हम उनको सुबह धो लें। तो जो भी धुलने वाले कपड़े हो ना वो इकट्ठा रखें। तो इससे भी हमारी घर की सफाई दिखती है और कम समय में हो जाता है। चाहे पैरदान हो या कोई भी कपड़े हों, वो अलग करके रखें। अब हम उसके बाद बात करते हैं, जैसे बाज़ार से कोई भी सामान लाते हैं, चाहे कपड़े हों या किचन का सामान हो या सब्जी वगैरह हो या बच्चों का सामान हो, चाहे पढ़ने लिखने का या कुछ भी बच्चों का खिलौना हो, तो सबसे पहले उसका जगह बनाएं। अगर किचन का सामान है, हम कुछ भी लाते हैं, चाहे कप हो गया या बर्तन हो गए या कुछ भी सामान हो गए, तो उसके लिए जगह हमेशा होना चाहिए। और जब भी हम नई साड़ी या कपड़ा कुछ भी लेकर आते हैं ना, तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि अलमारी में हमारी जगह है कि नहीं। और हमारे अलमारी में बहुत जगह होते हैं। जैसे कि अगर हम एक सूट भी लाते हैं या एक साड़ी लाते हैं, तो हमारे अलमारी में ऐसे कपड़े रखे रहते हैं जो हम नहीं पहनते, फिर भी हमारे अलमारी में पड़े रहते हैं। तो जब भी हम कोई कपड़े लाएं या कुछ भी सामान लाएं अलमारी में रखने के लिए, तो उसके लिए जगह ज़रूर देखें, ताकि जो बाज़ार से सामान आया हुआ है ना, तो 4 दिन पहले घर पे ना किसी कोने में पड़े रहे, उसको व्यवस्थित रख दें। और चाहे सब्जी वगैरह हो, उसको भी फ्रिज में बहुत अच्छे से बना दें। या कि किचन का सामान है, डिब्बे वगैरह या कुछ भी हो, कप से लेके गिलास कटोरी कुछ भी हो ना, छोटी से छोटी चीज़ों का हमेशा कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ता ही रहता है। तो वो चीज़ ही लाएं जो हमको ज़रूरत है। तो उसके लिए जगह ना पहले ही बना लें, ताकि जो बाज़ार से सामान आया हुआ है ना, तो वो 4-5 दिन इधर-उधर
किसी कोने में ना पड़ा रहे, आते ही वह व्यवस्थित हो जाए, तो उससे भी घर हमारा साफ दिखता है। अब हम बात करते हैं, जैसे सुबह उठते हैं तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हम शाम के लिए रख देते हैं कि इसको मैं बाद में करूँगी। चाहे कपड़े हों या कुछ भी ऐसा काम हो, उसको हम बोल देते हैं शाम को करूँगी, दोपहर में करूँगी या कल करूँगी। ऐसे करके हम छोड़ देते हैं, तो फिर वो काम भी रह जाता है। तो मन भी हमारा टेंशन में लगा रहता है कि ये काम कब होगा, और फिर घर भी साफ नहीं होता। चाहे कोई घर का कोना हो या कि दरवाजे के पीछे हो या कोई भी ऐसा काम हो, किचन का कोई एरिया हो, तो फिर उसको हम छोड़ देते हैं। तो सुबह के जो काम हो ना उसी टाइम पे करें, जिसका जो टाइम हो उसी टाइम पे तुरंत हम जब कर लेंगे ना, तो घर भी हमारा साफ रहेगा और मन में हमारे टेंशन भी बिल्कुल भी नहीं रहेगा। जैसे मैं सुबह उठती हूँ, सबसे पहले मुझे क्या काम करना है उसकी लिस्ट तो मैं पहले ही मन में बना लेती हूँ कि मुझे सुबह कल क्या करना है। और एक कोना या कोई अच्छे काम या कुछ अच्छे मन में विचार, वो भी मैं ज़रूर ही सोच के रखती हूँ, क्योंकि हर एक दिन हमारा बेहतर जाए और समय हमारा ऐसा ना हो कि फालतू कामों में चला जाए। तो इस चीज़ का भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। तो जैसे सुबह की अगर सफाई है, जो भी काम है कपड़ों से लेके जो भी जितना काम है सुबह में मैं ज़रूर ही निपटा लेती हूँ, ताकि मुझे दोपहर में टेंशन ना हो। तो मेरे कहने का मतलब है, जो भी काम करें ना उसी टाइम पे कर लें, तो आपका काम भी लेट नहीं होगा और घर भी साफ दिखेगा। और छोटी छोटी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं, तो यहीं से शुरू होता है, चाहे हमारे घर का काम हो या चीज़ सामान इकट्ठा करना। ये अब हम अगले तरीके के बारे में बात करेंगे, छुट्टी के दिन की सफाई। जो हम डेली सफाई नहीं कर सकते हैं, वह काम हम छुट्टी के दिन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे पास समय भी बहुत होता है और घर की सफाई बहुत आराम से हो जाएगा। जैसे टीवी साफ करना है या कपाट साफ करना है, या कि हमको बेड सीट सीट चेंज करना है, धुलना भी है, तो वह काम हम कर सकते हैं आराम से। और ये सब ना डेली नहीं हो सकते हैं, जब हमारे पास टाइम हो तो हम बिल्कुल भी आराम से कर सकते हैं। उसके बाद होता है, जैसे बिना वजह की चीज़ सामान खरीदना। हम कुछ भी अच्छा देखते हैं ना, हमारे घर में उसकी ज़रूरत है या नहीं, ये हम नहीं देखते हैं। बस हमको अच्छा लगा वह चीज़ सामान हम उठा लाते हैं। तो इससे भी हमारे घर में बहुत सारे सामान हो जाते हैं और सफाई करने में भी टाइम लगता है और घर भी धीरे धीरे हमारा भर जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें, जितना ज़रूरत की सामान होना उतना ही रखें। अच्छा लगे उसके वजह से घर में सामान ना लाए। अब हम बात करेंगे जैसे किचन को लेके। किचन में बहुत सारा समय भी लगता है और काम भी सबसे ज़्यादा वही होता है। अगर हम पूरा दिन भी काम करें फिर भी किचन का काम ख़त्म नहीं होता। एक चीज़ पे हम हाथ लगा देते हैं फिर वह बढ़ता जाता है। जैसे कि अगर हम किसी दिन फ्रिज भी साफ़ करें ना, तो पूरा दिन लग जाता है। अब हम बात करेंगे, जो घर में टूटे हुए सामान रहते हैं ना, हम सोचते हैं आज नहीं कल ये हमारे काम आ जाएगा और हम रखे रहते हैं। चाहे कोई कप की डंडी टूट गई हो या कोई बाल्टी हो या कुछ भी ऐसे सामान हो जाते हैं जो थोड़ा सा ही नुकसान होता है और टूट जाता है। उसको हम सोचते हैं हमारे काम में ज़रूर आएगा, जबकि वो बिल्कुल भी काम में नहीं आता। उसको भी हम रखे रहते हैं और वह जगह भी लेता है और काम में नहीं आता। तो ऐसी चीज़ें ना रखें। तो जब हम ऐसे करते हैं ना और ऐसे छोटे छोटे टिप्स अपनाते हैं, तो घर भी हमारा साफ रहता है। और इन चीज़ों का ना ध्यान बिल्कुल भी रखें, क्योंकि ऐसा ही मैं करती हूँ। चलिए ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।